नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अहम टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये पॉलिटी की हमारी क्लास नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारा एक टॉपिक है जिसे हम फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। हम इसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला इसकी अहम विशेषता बता देते हैं कि क्या है। मौलिक अधिकार संविधान में एक ऐसा विशेष और अहम टॉपिक है जो कि सभी परीक्षाओं में, जो वनडे एग्जाम, सिविल, UPSC, UPPCS, अदर स्टेट में, सब में बहुत ज़्यादा योगदान ये करता है, ठीक है। आज हम फंडामेंटल राइट्स को या मौलिक अधिकारों को इस विशेष तरीके से समझेंगे कि शायद आप लोगों ने आज तक उन बातों को भी जज नहीं किया होगा जिसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ऐसा होता है कि ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासें भी चलती हैं, सभी में हमें पढ़ाने का एक अलग अलग तरीके से कंडीशंस होती हैं हमारी। तो ऐसा होता है कि हमें जो है ना, आपको केवल समझना है, केवल सुनना है। अगर मेरी क्लास में अगर आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ रहे हो तो बस की पॉइंट लिखना, बुलेट पॉइंट जिनको कहते हैं, ठीक है। और कोशिश ये करना समझना, क्योंकि आपको देखो ऐसा होता है कि नोट्स और शायद टेक्स्ट बुक है तो आपको बाजार में बहुत कुछ मिल जाएंगे, बाजार में बहुत कुछ मिल जाएंगे, परंतु हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं? समझने के लिए। हम किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं? समझने के लिए। अगर हमें कोई टॉपिक अगर समझ में आ गया, अगर हमें कोई टॉपिक समझ में आ गया तो शायद फिर हमको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो रटना बिल्कुल मना है, बिल्कुल किताबी ज्ञान बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि हमें जो करना है एकदम व्यवहारिक तरीके से इसकी तैयारी करनी है कि क्या होते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो मौलिक और प्लस अधिकार। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार जो है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द होता है हमारा मौलिक, एक शब्द क्या होता है हमारा मौलिक, और एक शब्द होता है हमारा अधिकार। एक शब्द क्या होता है हमारा अधिकार। ये दो शब्दों से मिलकर, मौलिक मतलब होता है फंडामेंटल और अधिकार मतलब होता है राइट्स, ठीक है। अब जब तक हम लोगों को ये पता नहीं हो कि मौलिक क्या होता है और अधिकार क्या होता है, जब तक शायद हम मौलिक अधिकारों को समझने में असंतुष्ट रहेंगे, ठीक है, असंतुष्ट रहेंगे। तो अधिकार, मौलिक अधिकार का मतलब होता है, जो मौलिक अधिकार होता है उसे कहते हैं मूल। मौलिक को क्या कहते हैं? मूल, ठीक है। अधिकार का मतलब क्या होता है? हमारे राइट्स। अधिकार का मतलब क्या होता है? राइट्स, ठीक है। अधिकार का मतलब होता है दावा। क्या होता है? दावा। तो मौलिक का मतलब होता है मूल, अधिकार का मतलब होता है दावा। चलिए एक पर बात कर लेते हैं कि मूल क्या होता है। कि जो भी हमारे चहुमुखी विकास, यानी कि जो भी व्यक्ति का चहुमुखी विकास करता है, हम उनको कहते हैं मौलिक या मूल कहते हैं। और अधिकार क्या होता है? दावा क्या होता है? जो भी हमारे अधिकार क्या होते हैं, जो मानव को गारंटी देते हैं, किस किस चीज की? कल्याण की गारंटी देते हैं, सुरक्षा की देते हैं, गरिमा की देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अधिकार। तो इस तरीके से मौलिक और प्लस अधिकार से मिलकर जो बना है, ये शब्द बना है जिसको हम कहते हैं मूल अधिकार कहते हैं। तो मूल अधिकार को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि पहले अधिकार क्या होते हैं। तो आप तो इतना समझ गए हैं कि मौलिक अधिकार को फंडामेंटल राइट कहते हैं, ठीक है। मौलिक इसका मूल होता है और अधिकार का मतलब क्या होता है? दावा। तो ये किताबों में अलग अलग तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं अधिकार की, ठीक है। अधिकार क्या होते हैं? तो मनुष्य के तार्किक दावे, यानी मनुष्य के ऐसे तार्किक दावे जो उसके व्यक्तित्व के, मनुष्य के तार्किक दावे जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि ऐसे तार्किक दावे जो उसके विकास के लिए जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, यानी कि इसके व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको अधिकार कहते हैं, ठीक है। उनको अधिकार कहते हैं। तो ये तो बात आ गई हमारी अधिकार की।
ठीक है, चलिए हम इसको एक एक करके बात करते हैं। आप अपने नोट्स में जो है इनको अच्छे तरीके से लिखते रहना। हमने दोनों का मतलब बता दिया है, अब हम एक एक बात करेंगे और एक एक पर भी हम एक एक पॉइंट बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अधिकार। पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? अधिकार। अभी हमको बताया गया है, हमने बताया है इसको, अधिकार किसको कहते हैं। तो अधिकार क्या होते हैं? मनुष्य के अधिकार क्या होते हैं? मनुष्य के ऐसे तार्किक दावे जो मनुष्य के व्यक्तित्व मैंने उसके व्यक्तित्व मतलब उसके नेचर का क्या होता है, उसके व्यक्तित्व के, ठीक है, व्यक्तित्व के विकास के विकास की गारंटी या विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अधिकार कहते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अधिकार किसे कहते हैं? मनुष्य के ऐसे तार्किक दावे जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास यानी कि व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, उनको हम अधिकार कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मौलिक अधिकार। अब क्या बात आती है? दूसरी बात आती है हमारी मौलिक अधिकार। हमारी क्या बात आती है? मौलिक अधिकार। कि मौलिक अधिकार किसको कहे जाते हैं? मौलिक अधिकार किसको कहते हैं? तो संविधान में जो है सम्मिलित, यानी कि हमारे संविधान में सम्मिलित राज्य द्वारा। अब यहां राज्य किसको बोला गया है? बताइए, राज्य स्टेट को नहीं बोला गया, यहां राज्य बोला गया देश को। तो राज्य द्वारा, आप समझ रहे हैं, राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो अब आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। अधिकार क्या होता है? मनुष्य के लिए ऐसे तार्किक दावे जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए परामर्शक होते हैं, उन्हें अधिकार कहते हैं। बड़े प्यार से समझना यार, ऐसा समझना कि आपको बिल्कुल मजा आ जाए। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान में सम्मिलित राज्य मतलब यहाँ पर क्या गया है? देश, यानी देश किसका मतलब? भारत। किसकी बात की गई है यहाँ? भारत की बात की। भारत द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए अधिकारों, जो मान्यता प्राप्त हो अधिकारों को मौलिक अधिकार हम यहाँ कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? अधिकार कहते हैं। अब ये अधिकार क्या है? समझ गए नहीं? ये क्या है? ये अधिकार क्या है? इनको देखते हैं। ये अधिकार क्या है, इनको देख लेते हैं। ठीक है, अभी एक एक बात करेंगे। बिल्कुल अभी आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा इसको समझने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है इसमें। ठीक है, ये अधिकार जो होते हैं क्या करते हैं? ये अधिकार जो कहते हैं, फंडामेंटल राइट जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो बोलते हैं, उन्हें ये क्या करते हैं? ये मानव के कल्याण, यानी क्या? ये मानव के कल्याण। ठीक है, दूसरा आपकी कल्याण यानी कि गरिमा। तीसरी बात जो होती है सुरक्षा। क्या होती है? सुरक्षा। इन तीनों की क्या करती हैं? ये गारंटी देते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? हम अधिकार कहते हैं। यानी मानव अधिकार किन्हें कहते हैं? मानव अधिकार उनको कहते हैं जो कल्याण, मानव के कल्याण, गारंटी, गरिमा और सुरक्षा की गारंटी देता है। उनको हम क्या कहते हैं? भैया, उनको कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं उनको। परंतु मौलिक अधिकारों को मूल क्या कहा जाता है? यानी कि मौलिक अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है? ये बात हो गई आपको। तो चलिए दूसरी बात समझते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इनको हम मूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चहुमुखी विकास करते हैं। क्या करते हैं? चहुमुखी विकास। कैसा विकास करते हैं? चहुमुखी विकास। अब चहुमुखी विकास कौन सा होता है? यानी कि जो मूल क्यों कहा जाता है इसको? मूल वो चीज होती है जो किसी व्यक्ति के या व्यक्तित्व के, जो किसी व्यक्ति के
व्यक्ति के, क्या मतलब, व्यक्ति के या व्यक्तित्व विकास, चहुमुखी विकास करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर चहुमुखी क्या होता है? तो चहुमुखी का मतलब होता है भौतिक रूप से। कैसे रूप से? भौतिक रूप से। दूसरी बात किससे होती है? बौद्धिक, नैतिक, बौद्धिक रूप से और नैतिक रूप से। और चौथा जो होता है चहुमुखी का, वो होता है आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। समझिए, इसी को हम कहते हैं चहुमुखी विकास। इसी को हम क्या कहते हैं? चहुमुखी विकास कहते हैं। तो अब पहला आप मुझे बताइए, दो बातें हमारी हो चुकी हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को अधिकार क्यों कहा गया है? क्योंकि अधिकार जो देते हैं वो गारंटी देते हैं किस चीज की? गरिमा की, कल्याण की और सुरक्षा की। तो वो तो हो गया अधिकार, ठीक है। इन्हें मूल क्यों कहा जाता है? मूल इसलिए कहा जाता है ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी होते हैं। वो कौन होते हैं चहुमुखी? भौतिक रूप से, फिजिकली, बौद्धिक और नैतिक और आध्यात्मिक रूप से। इनको हम जो कहते हैं, क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मूल अधिकार। क्लियर? ये बात आई अभी हमारी मूल अधिकारों के बारे में परिचय, कि मौलिक को मूल क्यों कहते हैं और अधिकारों को दावे क्यों कहते हैं। अभी तक आपने इतनी बात समझ ली होगी। देखिए, बिल्कुल पृष्ठभूमि में जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको बिल्कुल एक एक बात समझाई जाएगी। यानी अगर आपने जन्म लिया है तो आपको प्रशासनिक जानकारी करने के लिए आपको अधिकार या मौलिक अधिकार, राजनीति की, राज्य व्यवस्था की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको पूरी तरीके से पॉलिटी अगर समझ में ना आए, अगर पॉलिटी तुम्हारे, मेरी पढ़ाई समझ में ना आए, तो मेरे चैनल को ब्लॉक कर देना। अगर आप डिससब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब जिसे बोलते हैं। अगर मेरी पढ़ाई पॉलिटी आपको समझ में नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और मुझे बोल देना कि मुझे अपनी वीडियो डिलीट कर देनी है, मैं कर दूंगा। और यदि समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक विषय में, एक एक चीज़ की, शब्द की पूरी जानकारी आपको यहाँ देने वाला हूँ। देखिए, वो जमाना चला गया कि जब हम एकदम आर्टिकल याद कर लेते कि आर्टिकल 14 में ये है, 15 में ये है, 16 में ये है, 17 में है, ऐसा कैसा करके कर देते थे। आज का जो है न्यू पैटर्न आ चुका है। और न्यू पैटर्न में क्या होता है कि मौलिक अधिकार नहीं, कोई भी टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल से जानने की जरूरत है, जिससे कि रटा ना जाए, केवल जिसको समझा जाए। समझ गए नहीं? चलिए, तो आप इतनी बात समझ गए होगे, दोनों बातें समझ गए, मौलिक किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं। चलिए, अब हम करते हैं पृष्ठभूमि। अब हम शुरू करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, कहाँ से ये शुरू हुआ है, कहाँ से इसकी बात हुई है। एक एक बात पर हम ज़्यादा जोर देने वाले हैं। चलिए, मौलिक अधिकारों की हम पृष्ठभूमि पर बात कर लेते हैं। शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही होगी कि जल्दी बताओ क्या है ये। तो देखिए क्या होता है, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में बात करते हैं, ठीक। अब सर्वप्रथम जो इसका विकास किया था, अगर हम बात करें सर्वप्रथम विकास, अगर हम बात करें आपकी सर्वप्रथम विकास की, सर्वप्रथम विकास की, तो आपको सबसे पहला पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम विकास जो किया गया ब्रिटेन से किया गया। तो कहाँ से किया गया? ब्रिटेन से। आराम से, बिल्कुल। आप कुछ बच्चों समझ रहे हो, अरे नहीं सर ये तो यूएसए से लिए भारत ने। अरे वो भारत से लिए हैं, भारत ने लिए हैं यूएसए से, परंतु हमने विकास की बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम विकास जो किया गया वो किसने किया? ब्रिटेन में। और ये कब किया गया? जब जनता ने, एक डेट थी जब जनता ने 1215 एडी, 1215 एडी में, कब की बात है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं। 1215 एडी में सम्राट एक व्यक्ति थे, जॉन कैबे। कौन थे? जॉन कैबे। समझ गए नहीं? जॉन कैबे थे उस टाइम पर, एक व्यक्ति थे सम्राट जॉन या सम्राट जॉन कैबे। तो इस टाइम के सम्राट कौन थे? सम्राट जॉन थे। यहाँ पर सम्राट जॉन, कहीं कहीं कैबे भी लिखा हुआ होता है, इनका नाम जॉन कैबे। तो उस समय पर सम्राट कौन थे 1215 में? वो ब्रिटेन के जॉन कैबे सम्राट थे, ठीक है। उस समय प्राचीन स्वतंत्रता की मान्यता के लिए, प्राचीन स्वतंत्रता की मान्यता, प्राचीन सभ्यता थी लोगों की वहाँ के, यानी क्या थी? प्राचीन सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यताओं की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रताओं के लिए वहाँ की जनता ने जो है एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया। समझ लो इस बात को आराम से। यानी सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन ने किया इसका। जनता ने 1215 एडी में, जब वहाँ के सम्राट कौन थे? सम्राट जॉन थे, जॉन के, प्राचीन सभ्यताओं की स्वतंत्रता के लिए, कि जो उनकी प्राचीन सभ्यता थी उनकी स्वतंत्रता के लिए, कि हमारी सभ्यता है उनको हम मानेंगे, उन्हें हमें मानने का अधिकार दिया जाए, ठीक है, हम स्वतंत्र कर दिया जाए, क्योंकि राजा के अधीन रहते थे वो लोग, सम्राट के अधीन रहते थे।
तो क्या करा उन्होंने, एक मैग्ना कार्टा किया, क्या लिखा, मैग्ना कार्टा दिया। अब आप सोच रहे हो अरे सर मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसको समझ लेना मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो मौलिक अधिकारों, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मौलिक अधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज। क्या था वो, मैग्ना कार्टा था। तो उन्होंने लिख के दिया सम्राट को, क्या दिया, लिखकर, कि सर ऐसे ऐसे हैं हमारी प्राचीन सभ्यता है, उनको मानने के लिए हमें स्वतंत्र किया जाए, हमको आज़ाद किया जाए कि हम उन सभ्यताओं को आराम से मान सकें, हम उन सभ्यता को मान सकें। अब उन्होंने लिख के दिया, उसको उन्होंने कहा गया मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा वहाँ की उस भाषा में कहा जाता है, मगर आज हिंदी में क्या होता है उसका मतलब मौलिक अधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज, उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, समझ गए। तो उन लोगों ने क्या कहा था, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए किसे, सम्राट को, सम्राट को क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। जैसे हम मान लें कि हमारे यहाँ पर प्रधान है, मान लो, मैं ना ऐसा मान लेते हैं हमारे यहाँ पर गाँव में प्रधान है। अब गाँव का अगर प्रधान है कोई, तो क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे भाई ऐसा करो, प्रधान ने कहा कि आज के बाद में दाह संस्कार कोई किसी का नहीं करेगा, या मेला नहीं लगाएगा, या कोई आप मतलब कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। तो सब लोगों को तो परेशानी हो जाएगी, यार हमारी सभ्यताओं को रोक रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, सीधे सीधे शब्दों में है कि वो सारे लोग मिलेंगे और कहेंगे भाई ऐसा कर, ये लिखित रूप है, लिख के दे दे हमको, और हमारी सभ्यताओं में बाद में कोई अड़चन ना आए, ठीक है। और उन्हें लिखने के लिए बाध्य करेंगे, वरना तो हम ये काम नहीं करेंगे, हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, और वहाँ लोग सब अनशन में बैठ जाएंगे। तो क्या है, मजबूरी में उसको जो है सम्राट को करना पड़ेगा, प्रधान को करना पड़ेगा हस्ताक्षर। तो यही तो बात थी। 1215 AD में सम्राट जॉन केवे को प्राचीन सभ्यता की सूचना के लिए मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने की बात देखिए। ये थोड़ी सी बात थी इसकी, ठीक है, ये थोड़ी सी क्या थी, इसकी बात थी। इसके आगे की कहानी जो है वो क्या है, इसके आगे कहानी जो है वो क्या है, हम बात करते हैं इसके बाद। अधिकारों का पर जो विधेयक आया वो कब आया, चलिए इसका और आगे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, हैंड में नोट कर लोगे, नोट भी मत करो, समझते रहो, बातों को याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब ये बात तो थी ब्रिटेन की शुरू की, ठीक है। इसके बाद की कहानी क्या है, 1700 अगर हम बात करें, 1689 की बात है, आई थिंक 1689 की, यानी कि 1689 की बात है। ये उस टाइम से बाद में चलता रहा, और 1689 में अधिकारों के लिए सबसे पहले विधेयक पारित हुआ। किसके लिए, अधिकारों के लिए क्या हुआ, विधेयक पारित हुआ, यानी कानून बना, यानी कि बिल बना, तो विधेयक पारित हुआ, ठीक है। क्या हुआ, विधेयक पारित हुआ। और विश्व में सर्वप्रथम जो है ना, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का, अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, विश्व में स्वतंत्रता, समानता तो भ्रातृत्व का संदेश, ये देख लीजिए, ये तीनों शब्द जो होते हैं वो किसमें है, मौलिक अधिकारों में। तो संदेश जो दिया सर्वप्रथम वो किसने दिया, सर्वप्रथम संदेश जो दिया वो किसने दिया, वो फ्रांस ने दिया। किसने दिया, फ्रांस। ये बात भी याद रखें कि विश्व में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश जो है सर्वप्रथम किसने दिया, ये दिया आपको फ्रांस ने, ठीक है। और 1789 में, यानी कि 100 साल बाद 1789 में फ्रांस में संविधान में यानी कि एक और है 1789 डेट में फ्रांस के संविधान में क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया इनको, यानी कि संवैधानिक मान्यता दी गई, संवैधानिक मान्यता दी गई। हम पुरानी बात कर रहे हैं, इतनी बात तो नहीं बताता कोई भी जल्दी से, नहीं कौन बताएगा भाई, जिसने पढ़ा होगा वही तो बताएगा, ठीक है, कोई बताएगा जब ही तो। फिर एक घटना घटी इसके बाद में 1771 की, इसको तो याद हो गया होगा आपको। 1771 में घटना घटी, कौन सी, 1761 में एक घटना घटी। वो घटना क्या थी 1761 की, थोड़ा सा बताइए। फिर 1791 में, 61 नहीं सॉरी 1791 में एक घटना घटी। वो क्या थी कि अमेरिका ने संविधान संशोधन करके, क्योंकि अमेरिका में संविधान जो कब हुआ था, 1789 में हो गया था, ठीक है। अमेरिका में संविधान 1789 का, मगर उसमें क्या करा, संविधान में संशोधन कर दिया, संविधान में संशोधन करके और एक बिल जोड़ दिया इसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स। क्या कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों का विधेयक। इसे हम क्या कह सकते हैं,
अधिकारों का विधेयक, अधिकारों का विधेयक इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अधिकारों का विधेयक क्या है, ऐड कर दिया। इसका मतलब जब से जो है ये अमेरिका के संविधान संशोधनों में मूल अधिकार आ गए। ठीक है, जब अमेरिका के संविधान में आ चुके हैं तो फिर हमने कहां से लिए हैं, हमने लिए हैं अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार। तो इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। यानी कि क्या, सब 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया। किसने करा, वहां के सम्राट जो थे वो कौन थे, वो के सम्राट कौन थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वहां के सम्राट कौन थे, सम्राट जॉन केवे थे। उन्होंने वहां के लोगों ने, जनता ने 1215 ईस्वी में उनसे कहा हमारी प्राचीन सभ्यताओं को हमें मानने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, इसके लिए आप लिखित रूप से इस मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करोगे। ठीक है, उसके बाद में 1689 जब तक चलता रहेगा, अधिकारों के लिए विधेयक बन गया, कानून बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद में विश्व में समानता, स्वतंत्रता और आपका भ्रातृत्व की जो बहुत बात कर रही संदेश दिया, सर्वप्रथम वो किसने दिया, फ्रांस ने दिया। फिर उसके बाद में 1789 ईस्वी में क्या हुआ, फ्रांस के संविधान में लागू हुए और फ्रांस के संविधान ने संवैधानिक दर्जा दिया बोले गए अधिकारों को। उसके बाद में 1791 में, क्योंकि अमेरिका संविधान उससे पहले लागू हो गया था, 1791 में क्या करा गया, इसमें बिल ऑफ राइट जोड़ा गया संविधान में संशोधन करके। यानी कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं था अमेरिका के में भी। तो अमेरिका ने कहाँ से लिए थे, फ्रांस से लिए थे। अमेरिका ने कहाँ से लिए थे, फ्रांस से। तो अमेरिका ने संविधान मौलिक अधिकार कहाँ से लिए थे, फ्रांस से, और हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से। ठीक है, भारत ने कहाँ से लिया, अमेरिका से, अमेरिका ने कहाँ से लिए, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस ने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। ठीक है, इस तरीके से सर्वप्रथम विकास जो हुआ वो कहाँ से हुआ, वो ब्रिटेन से हुआ। ऐसा समझ लोगे, क्लियर। अब बात करते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों का क्या है, भारत में मौलिक अधिकारों का रोल क्या है। अब आते हैं हम अपने भारत में, ये हो गई इसकी पृष्ठभूमि। अब हम आते हैं अपने भारत में मूल अधिकारों का जो लेवल है वो क्या है भारत में, समझ गए। भारत में मौलिक अधिकार, भारत में मौलिक अधिकार अगर समझ में ना आए ना तो बिल्कुल कमेंट्स करके बता सकते हो, और समझ में आए तो चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, अब भारत में क्या होता है, सबसे पहले जो मांग की थी, अगर हम बात करें सबसे पहले सर्वप्रथम जो मांग की गई थी, सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वो कब और किसने की, सबसे पहले प्रश्न यहां से उठता है। तो 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी की बात है, यानी कि एडी की बात है, 1895 एडी की बात है। और किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल की मांग की थी। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल की मांग की थी, स्वराज बिल की मांग की थी। तो पहली कंडीशन तो आ गई कि 1895 में स्वराज बिल की मांग किसने कर दी, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लाया गया, उसमें जिक्र किया गया। 1925 में कॉमनवेल्थ बिल में इसकी चर्चा की गई, किनकी, मूल अधिकारों की। उसके बाद में घटना कब घटी, 1928 की। कब घटना घटी, 1928 में। तुम्हें पता है नेहरू कमेटी रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा की गई, नेहरू कमेटी रिपोर्ट में चर्चा की। और 1945 में एक सप्रू कमेटी थी, ये चर्चा ऐसी चलती गई, लगातार चलती गई, चर्चा चलती गई, मगर अंततः क्या हुआ, 1933 में भी आई थी एक, और 1945 में एक सप्रू समिति थी, सप्रू समिति। तो फाइनली जो है सप्रू समिति ने इसकी मांग कर ली थी। और हमने कहाँ के संविधान से उठा लिया है, फिर मौलिक अधिकार हमने कहाँ से उठा लिया, कि संविधान, अमेरिका के संविधान से हमने इसे उठा लिया। ठीक है, अमेरिका के संविधान से उठा लिया। ठीक है, कहाँ के संविधान से उठा लिया, अमेरिका के संविधान से इसको हमने उठा लिया। ठीक है, अब इसके बाद में करते हैं कि संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति क्या है, हमें पता चल गया। यानी कि सर्वप्रथम मांग जो कि 1995 में एडी में बाल गंगाधर तिलक ने की, स्वराज बिल की मांग की थी। 1925 में कॉमनवेल्थ बिल में चर्चा की गई। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट, क्या हुआ था, 1928 में जो है यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट बनाने की या नेहरू से संविधान बनाने की मांग की गई, तो उसमें इसकी रिपोर्ट की चर्चा की। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी चर्चा करेंगे। 1945 में सप्रू समिति की बात की गई। अब इसकी बात आती है संवैधानिक स्थिति की। अब इसमें किसकी बात आती है, संवैधानिक स्थिति की बात आती है कि क्या है मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, क्या है संवैधानिक अधिकारों की मौलिक स्थिति, तो देख लेते हैं। संवैधानिक स्थिति, आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा होगा बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो डाटा है ना, हम इसलिए आपको इतना अच्छा डाटा दे रहे हैं जिससे कि आप लोग जो है अधिकारी बन सको आराम से। ठीक है, अब देखते हैं कहां पर है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये भाग सभी लोगों को पता होगा, भाग 3 के आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक निहित है। यानी भारत के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 33 तक है।
और कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, यानी कि हमने कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए के संविधान से हमने ये लिए हैं। इसकी चर्चा हमने पहले ही कर दी है। भाग 3 में 12 से 35 तक है, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अब बात आती है सबसे अच्छी बात कि मूल संविधान में इनकी संख्या जो थी 7 थी। कितनी संख्या थी? 7 थी। मूल संविधान में क्या थी संख्या? 7 थी। परंतु वर्तमान संविधान में इनकी संख्या कितनी है चाहिए? 6। भाई एक कहाँ गया? तो एक जो हुआ ये कम हो गया। कौन सा था ये? संपत्ति का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है, उसमें भी है। ये 19 के जी में भी था, समझ गए नहीं? और ये 31 में भी था, यानी कि आर्टिकल 19 में भी था ये, आर्टिकल 19 के जी में, और आर्टिकल 31 में भी था, ये दोनों। तो 31 में तो अपने रूप से था पूरी तरीके से। तो इसको क्या करा गया? एक 44वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और उसके बाद जो है इसको समाप्त कर दिया। तो फिर कितने रह गए? 6 रह गए। इसका मतलब वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं, जबकि पहले कितने थे? 7 थे। तो किसे हटाया गया? संपत्ति अधिकार को कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। आज इसको कहाँ बना दिया गया है? भाग 12 में रख दिया गया है। भाग 12 में आर्टिकल 301 में डाल दिया गया है, कानूनी विधि अधिकार बना दिया गया इसको, कानूनी विधि अधिकार बना दिया। उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है? ये संवैधानिक स्थिति है इसकी। अब आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि ये 6 अधिकार हैं कौन कौन से। ये आपके 6 अधिकार हैं कौन कौन से जो वर्तमान संविधान में है। ये 6 अधिकार कौन कौन से आपको इनका पता होता है। सबसे पहले समानता का अधिकार। सबसे पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, ठीक है? ये आपका 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। इसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहाँ से है? 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक। 19 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक। देखिए, मैं चाहता तो बोर्ड पर सब चीज़ लिखकर जो है आपको बता सकता था, समझा सकता था, मगर वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि मज़ा तो हैंड टू हैंड बताने का, समझाने का आगा ना। क्योंकि मैं समझाता यहाँ, लिखे हुए पर आपका ध्यान जाता है यहाँ, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है उससे। तो जितना जितना बताया जाए, जितना लिख रहे हैं इतने पर काम करो। इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में कौन सा होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कहाँ से होता है? ये 23 और 24 में होता है, ठीक है? चौथे में फिर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। ऐसे भी लिख सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता लिख सकते हैं, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी लिख सकते हैं बुआ, ठीक है? तो 25 से लेकर कहाँ तक है ये? 25 से लेकर कहाँ तक है ये? 25 से लेकर कहाँ तक? 28 तक। फिर है शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार। कैसा है फिर? 5वां कौन सा है? शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार। अब ये कहाँ पर है भैया? ये 29 से 30 तक है। 31 खत्म। संपत्ति का अधिकार था ना 31 में, तो वो खत्म हो गया। छठा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 32 में। तो ये 6 आर्टिकल आपके पास है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक सांस्कृतिक का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इसमें जिक्र है। इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ मैं। चलिए एक ट्रिक बता देता हूँ उनको याद करने की। 5, 42, 42, 1। लो जी याद है। 5, 42, 42, 1। देखिए 14 से 18 तक कितने होते हैं? 5, ठीक है? इसमें क्या है? 5 है समानता। 4 में क्या है? स्वतंत्रता। 2 में क्या है? शोषण। 4 में क्या है आपका? धार्मिक। 2 में फिर क्या है? शिक्षा, यानी कि एक तो शैक्षणिक और एक सांस्कृतिक। 1 में क्या है? उपचार। अब याद कर लो, आदमी को समान क्या होता? 5 उंगली समान होंगी। 5 उंगली क्या होंगी? समान। कहते हैं ना 5 उंगली समान नहीं होती। तो समानता का अधिकार कहाँ गया? 5। स्वतंत्रता, चारों तरफ से स्वतंत्रता दे दो भैया। कहते नहीं चारों तरफ से स्वतंत्रता दे दो। तो स्वतंत्रता में कितने आर्टिकल होंगे? 4। फिर शोषण, आदमी को जब 2 जगह काम करना पड़ेगा तो उसका शोषण होगा। इसका मतलब 2 में क्या हो गया आपका? शोषण।
धार्मिक, चारों तरफ धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, चारों तरफ धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, इसमें धार्मिक 4 हो गया। फिर है शैक्षणिक और संस्कृति, 1 होती है शिक्षा, 1 होता है संस्कृति, 2 होती हैं हमारे पास, तो 2। और उपचार जो होता है वो 1 तरीके से होता है, और उपचार करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमें याद ऐसा रखना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों करते हैं, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करता है 32 में ये करता, ठीक है, और 226 में कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे इस ट्रिक को, इस ट्रिक को याद कर लेंगे। इसके बाद में कहता है कि 32 तक तो आ जाते हैं। एक आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 33, बच्चों को जो है ना केवल 32 तक पता होता है, आप सब याद करो। इसे सशस्त्र बल होते हैं, सशस्त्र बल। अब ये समझ लो क्या होते हैं सशस्त्र बलों का अधिकार, इसमें मैं बता दूं। सशस्त्र बलों का अधिकार जो होता है वो क्या होता है समझिए। जैसे कोई आदमी पुलिस में गया, सेना में गया, अर्धसैनिक बल हुआ, किसी में भी गया वो, ठीक है, किसी भी अगर सेना बल किसी में भी पहुंचा तो वहां पर क्या होगा? उसके मूल अधिकारों को हनन किया जाएगा, मतलब रोका जाएगा। ये आर्टिकल 33 में कि आपके अधिकारों पर वहां पर बाउंड कर सकते हैं। मतलब क्या? आपने कहा साहब मैं खाना खा लूँ, तो आपका कमांडर कहेगा नहीं जब तक मैं नहीं कहूँगा जब तक, तो वो आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा नहीं हो रहा, पाबंदी लग रही है। तो उस सेना के कमांडर को जो है आर्टिकल 33 में शक्ति दी गई है कि आप शासन में, सॉरी सेना में प्रशासन या व्यवस्था बनाने के लिए आप इन मूल अधिकारों पर पाबंदी लगा सकते हो। ठीक है, पुलिस में टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के अनुसार आप बिना मर्जी के जा नहीं सकते इधर उधर, तो वो क्या होता है? ये होता है इसमें 33 में। अब आता है एक आर्टिकल आता है आपका, एक आर्टिकल आता है 34, बड़ा प्यारा आर्टिकल है ये भी। इसमें मार्शल लॉ, मार्शल लॉ यानी कि जहां पर सैन्य कानून लागू हो जाता है उन्हें कहते हैं मार्शल लॉ। जैसे कर्फ्यू वाली स्थिति कह सकते हैं, तो तुम्हारे मूल अधिकारों पर पाबंदी लग जाती, रोकथाम लग जाती। जैसे अभी कर्फ्यू की स्थिति थी, ठीक है, जैसे घर से निकले डंडा लेकर पुलिस पीछे पीछे, ठीक है, भागो भागो, तुम्हें बाहर निकलने से मना कर दिया, ठीक है, संघ बनाने से मना कर दिया, सब कर दिया ना, तुम्हारे पाबंदी लगा दी। तो उस समय पे क्या होता है कि उस मार्शल लॉ सैन्य शासन लागू करने पे भी एक आपका आर्टिकलों को रोका जा सकता है। किन किन को छोड़कर? एक तो जीवन जीने का अपने, और एक देह प्राण की, इसको छोड़कर। ठीक है, इसके बाद में एक आर्टिकल होता है 35। ये आर्टिकल तो भाई अगर किसी ने याद रख लिया ना तो समझ लीजिए वो तो जीनियस हो गया। क्या है? इसमें कुछ आर्टिकल होते हैं उनमें प्रभावी करने के लिए, उन आर्टिकल को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो संसद को होता है। मगर सारे बच्चे जो होते हैं, सारे स्टूडेंट वो याद करते हैं इस तरीके, संसद को मूल अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार है, बात सही है। मगर किन किन आर्टिकलों में ये तो बता दो भैया, ऐसा तो रहिए कि कुछ भी याद कर लेंगे। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? एक तो 16, एक तो आर्टिकल है 16, एक आर्टिकल 17, फिर 33, 34 और 32, 33, 34। कौन कौन से? ये 3-5 आर्टिकल होते हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है उन्हें प्रभावी करने के लिए। 16, 17, 32, 33, 34, 16, 17, 32। ऐसा नहीं कि सभी कानून बनाने के सब पे ही, और किस पर बनवा दोगे तुम? समझ गए नहीं? और किस पर बनवा दोगे? तो आर्टिकल 16, 17, 32, 33, 34 पर क्या करने का अधिकार है? कानून बनाने का अधिकार जो है किसको है? संसद को, उन्हें प्रभावी करने के लिए, उनको ढंग को करने के लिए। समझ गए नहीं? जल्दी से ना नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो इसको, बहुत जल्दी से। ठीक है, फिर नहीं बताऊंगा, देख लेना। समझ गए? फिर मत करना कि सर हमें तो समझ में नहीं आया। तो समानता का अधिकार हो चुका है, 14 से 18 हो चुका है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक हो चुका है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 33 से 24 हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो चुका है, शैक्षणिक सांस्कृतिक अधिकार 29-30 हो चुका है, संवैधानिक उपचार हो चुके हैं 32 में। इनकी ट्रिक है 5, 42, 42, 1, 5, 42, 42, 1, पांचों उंगली समान, तो समानता हो गया, चारों तरफ स्वतंत्रता 4 हो गया, शोषण के विरुद्ध 2 हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता 4 हो गया, फिर 2। देखो इनमें कितने हैं? 4, 5, इनमें कितने हैं? 4, इनमें कितने हैं? निहित 33, 23, 24, 2, इसमें फिर 4, इसमें 2, फिर इसमें 1। ठीक है, और यहाँ पर हो गया आर्टिकल 33 सशस्त्र बल के लिए, आर्टिकल 34 धार्मिक मार्शल लॉ या कर्फ्यू के लिए। ठीक है, आर्टिकल 35 जो है आपका इन पर संसद को अधिकार बनाने का, कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके अतिरिक्त जो हमें बातों को पता करना चाहिए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या है, क्या इससे भी बाहर हमें कुछ अधिकार हैं? क्या मूल अधिकार से बाहर भी हमें कुछ अधिकार हैं या नहीं है? उसकी बात कर लेते हैं। चलिए मैं तुम्हें जीनियस बना कर छोड़ूंगा बिल्कुल, कि आप ये कहोगे कि पहली बार हमने कहीं पर मूल अधिकार या पॉलिटी पढ़ी है। ठीक है, पॉलिटी का असली मतलब क्या होता है, क्या होता है, कैसे याद रखा जाता है, सब बता दूंगा आज आपको मैं। ठीक है, टेंशन ना लो। फिर आप कहोगे कि बिल्कुल गीत गाते रहोगे। तो देखिए बाहर, संविधान से बाहर अगर हम बात करें तो देखिए एक हमारा आर्टिकल होता है 300A। कौन, क्या होता है? एक आर्टिकल होता है 300A जिसकी हमने बात करी। तो ये क्या है? संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। ये ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों से बाहर है। मगर कैसा अधिकार है ये विधिक अधिकार है, विधिक
अधिकार। ये पहला संपत्ति का अधिकार होता था, अब हो गया। तो एक तो ये है जो हमारा बाहर है। एक हमारा और होता है, इसे भी याद रखना, जो मूल अधिकारों के बाहर भी अधिकार है हमें, वो क्या होता है? वो होता है आर्टिकल 326। याद करो जल्दी, क्या होता? अरे वोट देने का अधिकार यार, वोट देने का अधिकार होता है। कैसा अधिकार होता है ये पूछ लिया था, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये विधिक अधिकार। ये भी कैसा अधिकार है हमारा? विधिक अधिकार। ये हमारा कैसा विधिक अधिकार। एक आर्टिकल और होता है, एक आर्टिकल होता है, याद करो, एक आर्टिकल होता है हमारा 301। ये क्या होता है हमारा? इसमें क्या होता है? इसमें व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम, आने जाना का अधिकार। तो ये कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो मूल अधिकारों के बाद भी हमें कुछ अधिकार है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। यानी कि मूल अधिकारों से अतिरिक्त भी 3 अधिकार ऐसे होते हैं हमारे पास। आपका 301 संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार होता है। आर्टिकल 326 में वोट देने का अधिकार विधिक अधिकार होता है। आर्टिकल 301 में हमारा वाणिज्य व्यापार वाणिज्य और समागम का अधिकार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि ये जितने भी अधिकार हैं हमारे 32 से लेकर 35 तक, इनमें केवल नागरिकों कौन से हैं? नागरिक मतलब जो भारत के लोग नागरिक हैं, जिन्हें भारत की मान्यता नागरिकता मिली हुई है, उनको कौन कौन से आर्टिकल मिलते हैं, और भारतीय और विदेशी दोनों को कौन से मिलते हैं। ठीक है, उन्हें बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे सब पर जब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे एक एक आर्टिकल फिर बाद में जब पढ़ेंगे। पहले हम इतनी बात समझ लो, पृष्ठभूमि है वो। तो सबसे पहले हम बात करें केवल नागरिकों को। केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं, और नागरिकों प्लस विदेशियों को कौन कौन से अधिकार है, इस तरीके समझ लेते हैं। इस तरीके समझ लेते हैं। तो 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17 और 29, सॉरी आपका 29 और 30, 15, 16, 17 और 29, 30, 29, 30। ये अधिकार जो होते हैं किनको होते हैं? केवल नागरिकों। इसमें क्या है? धर्म जाति यानी जन्म, धर्म, लिंग, भेदभाव, ऐसे याद रखना। 16 में क्या है? अवसर की समानता। ठीक है, 17 में क्या है? 17 में क्या है? छुआछूत, अस्पृश्यता। 29 में क्या है? 29 में जल्दी करो याद, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संस्कृति का अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यकों शिक्षा संबंधी अधिकार। यहां पर शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार ये होता है। इधर कौन कौन से जो नागरिकों को सबको हैं? वो 14, 20, 21, 14, 20, 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, ठीक है, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, ठीक है, आर्टिकल 28, यहाँ तक के जो अधिकार हैं ये किनको हैं? ये नागरिकों को और सबको हैं, ये सबको है। ठीक है, यानी कि 23, 24 जो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, अधिकार होता है। 14 क्या है? समान, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। इंक देख लेते थोड़ा सा, नहीं दूसरी, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता इसमें आ जाती है। 20 में जो है, 20 में क्या है? 20 में है दोष सिद्ध के लिए, दोष सिद्धि। ठीक है, 21 में क्या है? 21 में दैहिक एवं प्राण देहिक स्वतंत्रता। ठीक है, 22 में क्या है? 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। केवल मैं अभी आपको फैक्ट बता रहा हूं पूरे तरह। अब देखिए क्या होता हो, नागरिकों और विदेशियों कौन कौन से, और केवल नागरिकों को।
धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किसमें नहीं किया जाएगा? नागरिकों में नहीं किया जाएगा। अफसर की समानता मतलब, अफसर का मतलब जो भी सार्वजनिक पद होते हैं, क्या उसमें हम विदेशियों को दे देंगे क्या? कोई मान लो कि कोई आया ताजमहल देखने के लिए अंग्रेज, और उसने देखा अरे यहाँ तो चुनाव हो रहे हैं, चलो राष्ट्रपति के लिए हम भी खड़े हो जाते हैं, ऐसा हो जाएगा? खड़ा नहीं होगा ना। वो अधिकार केवल किसको है? नागरिकों को। बात करें 17 में अस्पृश्यता का छूआछूत वाली जो बात है, तो यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये वाली किसको? भारतीयों को। अल्पसंख्यक शिक्षा का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी वगैरह, आरक्षण वगैरह, वो किनको मिलेगा? वो किनको मिलेगा शिक्षा में? वो अल्पसंख्यक को मिलेगा, भारत के वहाँ को थोड़ा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। और ऐसे यहाँ पर शैक्षिक संस्थान, कोई विदेश का आके यहाँ पर शैक्षिक संस्थान थोड़ी खोल सकता है जब तक वो यहाँ की नागरिकता नहीं लेगा। ठीक है, तो ऐसे अधिकार होते हैं हमारे यहाँ होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि दोनों को कैसे विधि के समक्ष समानता। सपोज करो हम ताजमहल देखने के लिए गए, हम ताजमहल देखने गए और वहाँ पर पता चला पर्स मान लिया अंग्रेज का, तो क्या वो रिपोर्ट नहीं लिखाएगा? अपने पर्स की लिखाएगा वो भी। ठीक है, हम हमारे अगर लड़ाई हो गई तो दोनों को पुलिस पकड़ेगी, दोनों की सुनवाई होगी। इसका मतलब विधि के समक्ष दोष सिद्धि का अधिकार। अब दोष सिद्धि क्या? दोनों के लिए हम देख सकते हैं किसने गुनाह करा, किसने नहीं गुनाह करा। ठीक है, प्राण देख सकते दोनों को है, प्राण जीवन जीने की भारतीय को भी, उसको भी जरूरत है। ठीक है, कुछ दशा में गिरफ्तारी मेरी भी हो सकती है, उस व्यक्ति भी हो सकती है। समझिए, अगर उसने कोई दिक्कत करी है तो, और मैंने करी है तो, अब भी समझ गए नहीं समझे इस बात को? शोषण के विरोध अधिकार मतलब क्या? अगर मेरा कहीं शोषण होता, भारतीय का कहीं शोषण होता, तो मैं भी उसके लिए ऑब्जेक्शन ले सकता हूँ। और अगर कोई अंग्रेज यहाँ घूम रहा है और पता चला उसके ऊपर कोई शोषण कर रहा है उसका, तब वो भी अपने वो कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता, उसको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, हमें अपने धर्म की स्वतंत्रता है। समझ गए नहीं? वो आके ऐसा तो नहीं कि जो इंडिया में धर्म चल रहे हैं उनको मानना शुरू कर देगा, नहीं ना, वो अपने धर्म को मानेगा। और जो हम हैं तो हम अपने धर्म को मानेंगे। तो ये जो है हमारे क्या है, केवल नागरिकों को इतने हैं और नागरिकों विदेशों को इतने हैं। ठीक है, अब जो आता है हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, यानी कि 6 जो मूल अधिकार हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये तो केवल हमने इसका कचरा निपटा दिया है, यानी क्या कि जिसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, कैसा होता है, समझ गया नहीं, यानी कि कहाँ से शुरू हुए, अधिकार क्या होते हैं, मूल किसे कहते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से शुरू हुए थे। ठीक है, ब्रिटेन से शुरू हुए थे, ब्रिटेन से फ्रांस ने लिए, फ्रांस से अमेरिका ने लिए, अमेरिका से भारत ने लिए। उसके बाद में भारत में कहाँ से इसकी मांग हुई, भारत में कहाँ से मांग हुई, 1895 से इसकी मांग हुई थी। उसके बाद में 1945 तक चली चर्चा वो मांग की, उसके बाद में हमने बोले लिए जोड़ दिए। अंततः उसकी बात क्या थी कि मूल संविधान में कितने थे, उसके बाद में कितने हुए। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं एक एक की बात। ठीक है, अब हमारा जो सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला जो हमारा मूल अधिकार है वो क्या है, वो हमारा सबसे पहला मूल अधिकार क्या है, वो है समानता का अधिकार। अब वो होता है 14 से 18 तक। क्या होता है? 14 से 18 तक। तो उससे पहले आर्टिकल 2 आते हैं जो बच्चों को नहीं पता होता। एक तो आपका आर्टिकल आता है 12। तो आर्टिकल 12 में क्या है? आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य शब्द की परिभाषा, राज्य शब्द की क्या है? परिभाषा। ये आर्टिकल मतलब आर्टिकल किसमें है? आर्टिकल 12 में भी है और आर्टिकल 36 में भी है। दोनों में एक ही परिभाषा है। आर्टिकल 32 में मूल अधिकारों के लिए राज्य जो कहा गया, किसको कहा गया है? अपने देश को। किसे कहा गया है? देश को राज्य कहा गया है, उसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 12 में। जबकि आर्टिकल 36 में भी वहाँ राज्य की परिभाषा है, राज्य शब्द के लिए। ठीक है, फिर आर्टिकल 13 आता है। एक क्या आता है आपका? आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या होता है? आर्टिकल 13 में होता है मूल अधिकारों में असंगत या अल्पीकरण का अधिकार, यानी कि मूल अधिकारों की असंगत या अल्पीकरण का अधिकार। इसमें ये दो ही इनकी बातें, इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का जो डाटा है अब जो हम करेंगे वो है करेंगे, पहला अधिकार होगा हमारा, कौन सा होगा? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार होगा। और ये 12 से आप फिर 14 से लेकर कहाँ तक है? ये 14 से लेकर 18 तक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 क्या है, फिर आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है और आर्टिकल 17 क्या है। इसकी बात जो है हम करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।